प्यारे बच्चों और अभिभावकों, आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके पास पर्याप्त समय है। और प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको पिछली बार लेक्चर नंबर 2 में परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कक्षा 8 के मैथ पर बात की थी और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट ए के 2 क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे। अब बात करते हैं बेटा आगे, जो तीसरा और चौथा आपके एक्सरसाइज फर्स्ट ए अध्याय 1A में जो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन शेष बचा हुआ था, आज के लेक्चर में हम उसकी बात करते हैं और साथ ही साथ आपको अगले वाले चैप्टर की एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, और ध्यान रखिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो प्यारे बच्चों और अभिभावकों और मेरे प्यारे दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चाहे वो 8th क्लास का बालक हो, चाहे वो 9th का, चाहे 10th का। आप भेजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम सारी क्लासेस की आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ वो दोस्त मेरे जो एस्पिरेंट हैं जो यूपी टेट, सी टेट, एस टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी SCRT पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि हर का लघुत्तम समापवर्तक ले से लेकर सरल कीजिए। और 2 आपको पार्ट दिए गए हैं इसमें, पहला और दूसरा आपके एक्सरसाइज में, और इसमें लैसे के माध्यम से हमें ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन में हम चलते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन के हम दूसरे वाले पार्ट को लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको स्वयं करना है, आपने पिछली बार भी किया होगा। ठीक है ना, और आप अपना फीडबैक हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है हमारी वीडियो में या आपको समझने में या इवन डेट कोई सी भी, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हमें भी उसका पता चल जाए और हम उसमें सुधार करें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पर हल। और तीसरे क्वेश्चन का ये बेटा हम लेते हैं दूसरा देख लीजिए क्या है, -3 बटे -11 और +4 बटे 33। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हमें हल करना है। सबसे पहले देखिए, कुछ पुरानी चीजें हैं आपकी, वो आपको पता होनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। आपको हमने कुछ चिन्हों के बारे में बताया था, एक बार फिर रिपीट करा देते हैं। माइनस गुणा माइनस वो हमेशा प्लस होता है, माइनस की गुणा प्लस में होगी तो माइनस होगा, प्लस की गुणा माइनस में होगी तो भी माइनस होगा, और प्लस की गुणा प्लस में होगी तो प्यारे बच्चों प्लस होगा। ये आपकी गणितीय संक्रियाएं, चिन्हों की गणितीय संक्रियाएं। इसके साथ साथ भागफल भी होता है इनका। यदि माइनस का भाग माइनस से होता है तो हमेशा और हमेशा चिन्ह आता है प्लस का, और यदि माइनस का भाग प्लस से होता है तो प्यारे बच्चों चिन्ह आता है हमेशा माइनस का, और यदि प्लस का है और भाग आप कर रहे हो माइनस से तो भी आपका माइनस आता है। और यदि ध्यान दीजिए यहीं पर, अगर आपका प्लस से भाग प्लस को करते हो तो तब आता है आपका प्लस। तो 4 चीजें आप ये भी राइट डाउन करके चलेंगे यदि नहीं की है। और जो हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट्स आए हैं तो वो प्लीज हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, हमने डाली हुई है और प्लेलिस्ट में आने वाले टाइम में बना दूंगा। चलिए आगे करते हैं इसको सोल्व। तो ध्यान से देखिए, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो माइनस बटे माइनस, इसमें से ध्यान रखिएगा कौन सा लग रहा है, तो माइनस बटे माइनस वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सिंपली हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं 3/11। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ ध्यान देखिए माइनस प्लस क्या बन जाता है, माइनस एज इट इज रहता है। लेकिन जब माइनस की गुणा प्लस में होती है, माइनस की गुणा प्लस में होगी तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा और शेष अब आपकी संख्या आ जाएगी। इतना हमारा ये सोल्व हो गया, हमने कोष्टक को हल कर लिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों,
अब हमें लघुत्तम विधि से इसको हल करना था। पहले वाले क्वेश्चनों में हमने हरों को समान किया था, लेकिन यहाँ पर हमें एलसीएम मेथड से, लघुत्तम विधि से इसको हल करना है। तो इसका हमें लघुत्तम लेना होगा, तो ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम देखिए 11 है और 33 है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 11 सबसे छोटी है तो 11 ही कम 11 आ गया, और यहाँ पर आ जाता है 11 तिया 33। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक से अगर हम लें तो कोई फायदा नहीं है, एक ही रहेगा 3, तो यहाँ पर एक एज इट इज और यहाँ पर एक एज इट इज, तो यहाँ पर आपका एक। इस तरीके से यह आपका हो गया एलसीएम कितना आ गया 11 3 1। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 33। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 33 नोट करेंगे, और अब हमें क्या करना है, इस 33 को देखना है, और जो बटे में संख्या होती है उससे इस वाली संख्या को भाग कर देते हैं, और जो भागफल आता है उस भागफल को अंश से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये 11 से, इस 11 से हम डिवाइड करेंगे किसे, 11 तिया 33, 3 हो गया। अब इस 3 की जो ये है यहाँ पर अंश, इस 3 में मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, आगे चिन्ह कहीं का है, माइनस का है। फिर अब 33 से करेंगे, इस बार हमने 11 से की थी, अब नीचे अपोन में है 33, तो 33 से जब आपने भागफल दिया तो कितना बचा, 33 से कम 33, और यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर अंश कितना है आपका 4, 4 से करेंगे तो 1 चौका 4। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आ गया, और अब हम ये रफ कार्य जो था इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ से, और यहाँ हमारे बटे में आपका 33। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। देखिए 9 में से 4 गए, कितना बचा 5, और बटे में कितना आ गया 33। अब देखिए इसको यदि हम और हल करें तो और हल नहीं हो रहा, और ये 5/33 परमेय संख्या के रूप में आ गई है हमारे पास, और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा उसका। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मान ज्ञात कीजिए, और मान पहला है और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए कोई सा भी एक भाग ले लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर हल 4 का सेकंड पार्ट ले लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हम डिफिकल्ट है तो -3 और प्लस -2 -3। अब इसको हमें सोल्व करना है प्यारे बच्चों। देखिए कॉपी और पेंसिल अपने पास रखिएगा, और इनको राइट नोट डाउन करते रहिए, बिल्कुल लिखते रहिएगा। आगे ध्यान दीजिए, करते हैं, मान ज्ञात करना है इनका। तो अब आसानी से हम मान, कैंची वाली जो है एक मल्टीप्लाई होती है, उससे हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो इसको हम कोष्टक हटाएंगे, तो कोष्टक हटाने के लिए -3 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस का भाग है, माइनस और माइनस का भाग है तो कितना है, प्लस है, तो यहाँ प्लस हो गया है प्यारे बच्चों। और प्लस की गुणा जब प्लस में हो जाती है, चलिए एक स्टेप में लिख देता हूँ, 2/3। और अब जब प्लस की प्लस में हो जाती है, प्लस की गुणा प्लस में होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -3 और प्लस 2/3, ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में हम क्या कर लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और अब हम आगे क्या कर देंगे, कैंची वाली गुणा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हल कर देंगे। इस 3 की मल्टीप्लाई तो इसमें कर देंगे बेटा, और इसकी 2 की इसमें, और इनकी आपस में कर देंगे। तो देखो जब 3 की 3 में होगी तो कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पर क्या है प्लस, और 1 की जब 2 में होगी, 1 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो 2 हो गया, और बटे में 1 तिया 3 हो गया बराबर। तो -9 है, प्लस के 2 हैं, तो माइनस के कितने बचे यहाँ पर, माइनस के बड़े हैं तो माइनस के 7 हो गए, और बटे में बेटा 3 हो गए। तो यहाँ पर आपका ये हो गया -7/3, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा आपका
आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ें। नोट करना है, बिल्कुल कर लीजिए नोट। जी बिल्कुल कीजिएगा नोट। चलिए, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट, और बाकी के 2 क्वेश्चन हैं, ये आपके होमवर्क के हैं। ये आपका होमवर्क और ये वाला आपका ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आपको स्वयं करने हैं, अपने आप करके लाने हैं बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए। चलिए नई अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं हम, फर्स्ट बी की अभ्यास फर्स्ट बी, चैप्टर फर्स्ट बी, आपकी ये वाली एक्सरसाइज ये शुरू हुई है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो इसमें हमें सत्य और असत्य के विषय में बताना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5 के होगा या नहीं होगा, ये सत्य बात है या असत्य है। चलिए देख लेते हैं, इस वाले को हल करके देखते हैं। यहाँ पर इसका हल क्या आता है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। -4/5 है और प्लस का कोष्टक में -4/5 है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोष्टक की बात आई है, कोष्टक से बाहर करेंगे तो 4/5 और यहाँ पर आ जाता है -4/5, और हर यहाँ पर समान है। जब हर समान होते हैं हम तो 1 लेते हैं हर में बटे में, और ऊपर की संख्या एज इट इज रख देते हैं। तो -4 और -4 कितना हो गया बेटा, -8/5। तो ये हमारा आया, और यहाँ पर भी कितना आया हुआ है, -8/5 आया हुआ है। तो डेट मीन्स ये है कि ये बिल्कुल बात कितनी है, सत्य है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। चलिए अब दूसरे वाले पॉइंट की बात करते हैं। -6/7 और +6, क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है, इसके बारे में बतलाना है। मतलब यहाँ पर इसने कहा परिमेय संख्या नहीं है, तो देख लेते हैं क्या ये परिमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ से, और फिर करते हैं बात अगले की। देखिए इसका हल क्या है, यहाँ पर -6/7 और +6। तो अब हमें क्या करना है, वो इस 7 की इसमें मल्टीप्लाई, -6 तो ऐसे रहेगा, और 7 छिंग कितना हो गया 42, और बटे में कितना आ गया आपका 7 की हमने इधर मल्टीप्लाई कर ली। तो अब ध्यान से देखिए, 42 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 12 में से 6 गए 6 और 3 36/7, क्योंकि 42 प्लस के हैं और माइनस के 6 हैं, तो कितना 36 रह गया बटे 7। अब ध्यान से देखो 36/7 क्या ये p बटे क्यों के रूप की नहीं है, ये तो हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। जबकि इसने क्या कहा, यह परिमेय संख्या नहीं है। जबकि परिमेय संख्या है तो इसे हम कहेंगे असत्य, कि भाई असत्य बात आपने कही है। अगला देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ये हमें बतलाना है, क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहाँ तीसरे वाले को देखते हैं, 2 परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं अपने पास से, कोई सी भी। 1/2 ले लिया यहाँ पर, और 1 ले लिया हमने 1/3 ले लिया। अब इन 2 संख्याओं को, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। जरा जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर वही कैंची वाली आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, या ऐसा कर लीजिए, जब हम जोड़ रहे हैं 4/3 ऐसे ले लीजिए ये संख्या। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ जिसके हर समान है 3 हो गया, और ऊपर 4 + 1 हो गया, तो यहाँ हमारा आ गया 5/3। अब इसने कहा आगे कि क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो इसका क्रम बदल दीजिए। ये वाला तो यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। तो देखो 1/3 और प्लस 4/3, यहाँ हम लिख देंगे क्रम बदलने पर। तो 1/3 प्लस 4/3
अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको हल करें तो बटे में कितना 3 आ गया, और 1 और प्लस 4 5/3। तो कैसी संख्या है, जैसे ऊपर थी ऐसी आई, बिल्कुल समान। तो यहाँ देख लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर, क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सत्य बात है, वही रहता है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब देखिए चौथा इसमें पॉइंट क्या है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तो ये बात गलत है। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं सभी का योगफल क्या होता है, आपका परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, आगे गुणधर्म में भी हम ये चीज पढ़ेंगे। तो चलिए, ये वाला आपका हो गया, इसे हम कह देंगे कि ये कथन गलत है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये आपका असत्य है, ये कथन है आपका असत्य है। इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या है प्रश्न नंबर 2 में, निम्नलिखित परिमेय संख्या को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब इन 2 पार्ट्स में देखेंगे कि क्या इनको जोड़ने पर हमारे पास परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो कोई सा भी एक भाग प्यारे बच्चों में यहाँ पर कर देता हूँ। बताइए कौन सा एक भाग करना है, आप ही बताइए। जो सा भी आप कहोगे वो हम करा देंगे। चलिए दूसरा, ठीक है, दूसरा कर देते हैं बेटा। यहाँ पर ये इस दूसरे का हल ले लीजिए, यही कर देते हैं हल 2। और बेटा ये दूसरा पार्ट है, और दूसरे पार्ट में क्या कहा, -1। और का मतलब इसने पहले कह दिया संख्या को जोड़कर बताइए। तो भैया प्लस कर लिया और -2/3। यहाँ पर ये -2/3 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले बटे में 1, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसमें बटे 1 कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो चिन्ह कितना हो गया, -1/1 हो गया। और यहाँ चिन्ह देखिए, माइनस की जब प्लस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस की प्लस में होगी तो माइनस होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2/3। ये हो गया अब आपका। अब इसमें आपको हल करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसका हल। ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, कैंची वाली और इनके आपस में। तो 3 एकम 3 -3 हो गया, और 1 दूनी 2 -2 हो गया, और बटे में आ जाएगा 1 तिया 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो गया -5 और बटे में 3। अब आपको पता है कि चाहे ऋणात्मक चिन्ह की हो चाहे आप धनात्मक चिन्ह की हो, परिमेय संख्या होती है। और ये ध्यान देख लीजिए, P/Q के रूप में है आपकी, P/Q के रूप में है। तो इसीलिए हम कह देंगे कि जी ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, तो इसका हमने हल कर दिया आपका। और बाकी ये वाला 1 पार्ट आपका, ये आपका होमवर्क के लिए है, ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन बेटा हमने इनके करा दिए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है दैनिक पढ़ाई। आप यूट्यूब में सर्च करोगे दैनिक पढ़ाई तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। किसी को बताना हो या सर्च करना हो तो वहाँ से आप कर सकते हो। और प्यारे बच्चों कर दीजिए, और पसंद आए हमारी वीडियो, प्यारे अभिभावकों, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।